उत्तर प्रदेश के सन 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेशशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्ताए चुनाव के तहत सन 1980 के चुनाव में कानपुर की विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनाव से रूबरू कराएंगे। 8वीं विधानसभा का चुनाव 1980 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस आम चुनाव में 425 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 4,619 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 1980 के चुनाव में 44.9% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम पार्टी, सोशलिस्ट समाज दल व निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में भाजपा जनसंघ का बदला रूप बनकर पहली बार मैदान में उतरी थी। जनता सरकार जिन आकांक्षाओं पर सवार होकर सत्ता सिंहासन तक तो पहुंच गई थी, पर वायदों को पूरा करने में उसकी अक्षमता और राजनीतिक स्वार्थों के चलते अंधे हुए उसके नेताओं की आपसी जूतम पैजार ने मरी हुई कांग्रेस में नए प्राण फूंक दिए। 1980 में हुए 8वें विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की और 425 में से 309 सीटों पर अपना परचम लहराया, जबकि बिखर चुका विपक्ष 125 सीटों तक भी नहीं पहुंच सका और माकपा, आरपीआई जैसी विपक्षी पार्टियों को शून्य पर समझौता करना पड़ा। यही ट्रेंड अगले चुनावों में भी जारी रहा। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी फिर अपने चरम पर पहुंच गई और इस विधानसभा में कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले। किसी तरह आपसी खींचतान के बीच इस विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 8वीं विधानसभा में रामनरेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979 तक इस पद पर रहे। इसके बाद बाबू बनारसी दास 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सरकार अल्पमत में आ जाने के कारण प्रदेश में 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 8वीं विधानसभा में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 9 जून 1980 से 19 जुलाई 1982 तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें हटाकर श्रीपति मिश्रा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। श्रीपति मिश्रा 19 जुलाई 1982 से 3 अगस्त 1984 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें भी 2 साल बाद हटाकर नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण दत्त तिवारी ने 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक मुख्यमंत्री रहे। 8वीं विधानसभा में श्रीपति मिश्रा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, जो इस पद पर 7 जुलाई 1980 से 18 जुलाई 1982 तक रहे। लेकिन जब वे मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी जगह यादवेंद्र सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बने, जो इस पद पर 19 जुलाई 1982 से 24 अगस्त 1982 तक रहे। इसके बाद धर्म सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जो इस पद पर 25 अगस्त 1982 से 15 मार्च 1985 तक रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया। 8वीं विधानसभा के चुनाव में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र उस समय नए परसीवन के हिसाब से 14 क्षेत्रों में बटा हुआ था। इस परसीवन में आर नगर, सीसा, मऊ, जयनगर, कानपुर, कैंट, गोविंद नगर, कल्याणपुर, सरसौल, घाटमपुर, भोगनीपुर, राजपुर, सरवनखेड़ा, चौबेपुर, बिल्हौर, डेरापुर सीट का गठन हो चुका था, जिसमें सीसा, मऊ, भोगनीपुर व बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। आर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के प्रत्याशी अब्दुल रहमान खान अस्तर ने सन 1980 के आम चुनाव में 21,517 मत पाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस यू के प्रत्याशी अख्तर हुसैन अख्तर को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,721 मत मिले। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई प्रत्याशी कमला दरियावादी ने सन 1980 के आम चुनाव में 25,252 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने सीपीएम के प्रत्याशी कॉमरेड दौलत राम को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,498 वोट मिले। जयनगर विधानसभा क्षेत्र से सन 80 के आम चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी सुमन लता दीक्षित ने 22,625 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवती रमन रस्तोगी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 15,402 मत मिले। कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र से सन 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी भूधर नारायण मिश्रा ने 21,947 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनता पार्टी सोशलिस्ट के प्रत्याशी मनोहर लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 16,048 मत मिले। गोविंद विधानसभा क्षेत्र से सन 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी विलायती राम कत्याल ने 26,036 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी देवीदास आर्या को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 18,919 वोट मिले। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से सन 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी रामनारायण पाठक ने 23,202 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पुष्पा तलवार को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 15,235 वोट मिले। सरसौल विधानसभा क्षेत्र से सन 80 के आम चुनाव में कांग्रेस आई के प्रत्याशी देवेंद्र बहादुर सिंह ने
822 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस यू के प्रत्याशी शशि कुमार सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 21,306 वोट मिले। सन 1980 के आम चुनाव में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी शिवनाथ सिंह कुशवाहा 35,540 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर के प्रत्याशी सूर्य कुमार पांडे को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 23,979 वोट मिले। भोगरीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सन 1980 के आम चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी गंगासागर संखवार ने 25,433 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी केसरी लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 13,255 वोट मिले। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से शोषित समाज दल प्रत्याशी राम स्वरूप वर्मा ने सन 1980 के आम चुनाव में 27,070 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी तौसीफ अहमद को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 22,298 वोट मिले। सरवनखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने सन 1980 के आम चुनाव में 22,647 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर प्रत्याशी प्रभुदयाल यादव को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 18,746 वोट मिले। चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी सेकुलर के प्रत्याशी हरिकिशन श्रीवास्तव ने सन 1980 के आम चुनाव में 24,877 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 24,940 वोट मिले। सन 1980 के आम चुनाव में बिल्हौर सुरक्षित सीट से जनता पार्टी सेकुलर के प्रत्याशी मोतीलाल देहलवी 25,169 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 20,940 वोट प्राप्त हुए थे। सन 1980 के आम चुनाव में डेरापुर सीट से जनता पार्टी सेकुलर प्रत्याशी भगवान दिन कुशवाहा 29,254 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नेकचंद पांडे को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 21,481 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह कानपुर में एक बार फिर से 8वें विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होकर कानपुर के राजनीतिक इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गया।